जो आपके पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या है? देखिए, आज CPLO मेरे पास वेतनमान बढ़ाने के लिए आए हैं और इनकी जो भी हम मांग है उनको हम अभी विधानसभा सत्र आएगा अगले महीने, उसको हम उठाने जा रहे हैं। आज अकेले इनकी मांग नहीं, आज आप देखिए प्रदेश में जितने भी वर्ग हैं जो सरकारी नौकरियों में हर जगह त्रस्त है, चाहे आपके कंप्यूटर ऑपरेटर वो बैठे हुए हैं, चाहे आपके डॉक्टर जो हैं वो आज स्ट्राइक के बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है तो जो खेल हुआ तनख्वाह 6,000 रुपए, आज के टाइम में किसकी 6,000 रुपए तनख्वाह होती है? नहीं, मिनिमम वेज भी नहीं है ये तो तो जो इन्होंने रखा हुआ है। इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया, अभी हमारा विधानसभा का सत्र आ रहा है, उसके अंदर हम इसको उठाएंगे भी और अगले हफ्ते में मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ। मैंने समय उनसे मांगा है और इसकी बात को हम वहां पर उठाएंगे कि भाई आज के समय में आप बात करते हैं कि आप सबको समान रूप से सम्मान देंगे और इस तरह के देना ये दर्शाता है कि कितना ज्यादा इनके ऊपर कुठाराघात सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हम इस वक्त हैं रेवाड़ी विधायक की कोठी पर और कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले इन CPLO का तमाम जो ये लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, इनके एक बार चेहरे दिखाएं और एक बार इनकी समस्या से आपको रूबरू कराएंगे और जब आप इनकी समस्या सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह की समस्याएं इन कर्मचारियों के लिए है। और ये तमाम है कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारी जो पंचायतों के अंदर लगे हुए हैं। कहें रेवाड़ी में जितनी भी पंचायतें हैं उनमें एक एक कंप्यूटर ऑपरेटर लगा हुआ है, लेकिन जब इनकी परेशानी, और महिलाएं भी साथ में है, देखिए ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, जब इनकी आप समस्या सुनेंगे तो आप खुद अचंभा करेंगे आखिर इस प्रदेश को किस तरीके का ग्रहण लग गया है कि एक एक कर्मचारियों को यहाँ पर परेशान होना पड़ रहा है। अपनी बातें रखने के लिए सत्ता पक्ष तो छोड़िए विपक्ष के द्वारा जाना पड़ रहा है, तो इनको भी कहीं ना कहीं लग गया है कि सत्ता पलटने वाली है, पहले विपक्ष को आगे किया जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष कुछ देने को इनको तैयार नहीं है और ये इनके प्रधान हैं। इन्हीं से पहले जानेंगे, पहले आपका शुभ नाम पूरा परिचय। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं रेवाड़ी ब्लॉक से छुरियावास गांव से CPLO हूँ। ये हमारा जो थोड़ा सा ब्रीफ करके बताइए, CPLO पहले होता क्या है? ये पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। ये भर्ती की गई थी सरकार द्वारा, 2023 में इनका फॉर्म निकाला गया था। 1,000 रुपए फीस रखी गई थी। इसमें 2 टेस्ट लिए गए थे, एक प्री और एक मेंस। प्री टेस्ट लिया गया था जिसमें 50 नंबर अपर वाले क्वालिफाई रखे गए थे, जिसमें 50 नंबर से जो भी अपर रहेंगे वो क्वालिफाई रहेंगे। उसके बाद मेंस टेस्ट लिया गया था जिसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। हार्टोन भी सेंटर थे, सोनीपत भी सेंटर था, गुरुग्राम हार्टोन भी सेंटर था, जिसमें बच्चों ने अपना अच्छा मतलब मेहनत करके रिटर्न एग्जाम किया। उसके बाद इन्होंने जो भी सेलेक्ट हुए बंदे उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद पहले हमें जो सैलरी के बारे में बताया गया था कुछ नहीं उसमें डिसाइड किया गया था। ओनली उसके बाद जब हमारा ऑफर लेटर आता है तो उसमें हमारे को सैलरी 6,000 डिसाइड की जाती है। 6,000 डिसाइड की जाती है। सुना आपने, पहले हमने इनसे ही बात करना समझाया ताकि जो दर्शक HR न्यूज देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि पूरा मामला क्या है। और ये मामला बताता है किस तरीके से इनकी ज्वाइनिंग की गई है, किस तरीके से इनकी जो नौकरी दी गई है उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, किस तरीके से कंडीशन रखी गई है, बाकायदा फॉर्म फिलअप कराया गया है, उसकी भी बाकायदा फीस रखी गई है। अचंभे की बात यह है नौकरी के लिए भी यानी कि 500 रुपए 1,000 रुपए फीस रखी गई है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको 500 वापस मिल जाएगा और 500 आपके जब्त हो जाएंगे। तो न जाने प्रदेश भर में कितने लोगों ने, कंप्यूटर ऑपरेटरों ने ये फार्म फिलअप किए होंगे, तब जाके इनको कहीं नौकरी मिली होगी और नौकरी भी मिली तो सिर्फ 6,000 रुपए की। आप ये बताइए, आप लोग 6,000 की नौकरी में सर 6,000 की नौकरी में हमें ये लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है, क्योंकि 6,000 रुपए जो हमें दिए जा रहे हैं, 6,000 में तो हमारा बाइक का जैसे ही हमने सवाल ये है ना, आपने क्यों ज्वाइन किया? जब आपको सर 6,000 हमें ये पता लगा था, जैसे हमने रिटर्न टेस्ट दिए दो हमें ऐसा लगा कि ये गवर्नमेंट भर्ती है, इसमें अच्छा इनकम सोर्स मिल जाएगा। 1,000 रुपए जो फीस होती है वो एक बड़े लेवल के स्तर पर जो नौकरी होती है उनकी फीस मांगी जाती है, तो हमने इसलिए फॉर्म एक्सेप्ट किया। इससे पहले कोई सैलरी का इसमें कोई मुद्दा नहीं दिया था, इसलिए हमने फॉर्म भरा। और जब हमने इतनी मेहनत की, सोनीपत भी गए, एग्जाम भी दिया, उसके बाद गुरुग्राम भी गए, हमारे पैसे भी लगे हैं, आने जाने के भी पैसे लगे हैं, टाइम भी वेस्ट हुआ है, ये मेहनत भी की है रिटर्न टेस्ट देने में। उसके बाद जब हमारा ऑफर लेटर आता है तो उसमें उन्होंने टाइम दिया था कि इतने टाइम के अंदर आप इनको सबमिट करवाना जरूरी है। तो हमने ये लगा भाई इतनी मेहनत करी है तो चलो हम इसमें डाल देते हैं, आगे इसका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इम्प्रूवमेंट हो जाता है। युवाओं को जब नौकरी दी जाती है तो कैसे कानून बनाए जाते हैं, कैसे नियम बनाए जाते हैं
ये इन कंप्यूटर ऑपरेटरों की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं। आपने भी फॉर्म फिलअप किया था जी। कितनी सैलरी है अब आपकी? 6,000 तो रुपए। 6,000 में गुजारा हो जाता है? नहीं सर, रसोई का खर्चा भी नहीं चलता 6,000। तो हरिद्वार कहीं भंडारे में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ। अरे सर, अभी सरकार तो हमारे साथ ऐसा ही शोषण कर रही है, जाना ही पड़ेगा, क्या करें? जाना ही पड़ेगा आपको। और क्या, जाना ही पड़ेगा। आप लोगों ने ज्वाइनिंग क्यों की भाई, ये बताइए। ज्वाइनिंग हमने इसलिए की थी कि हमारे 6,000 जैसे मिला, कोई हमें तो पहले तो उम्मीद थी कि हमारी तनख्वाह अच्छी होगी, 25-30। गूगल पे हम सर्च कर रहे तो 25-30 दिख रही थी। फिर हमने 6,000 देखी, फिर हमने परिवार से डिस्कस करी तो उन्होंने बोला कि ये सरकारी नौकरी है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। फिर राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 21,000 कर दी, जो भी वहाँ पर जो भी पंचायत सहायक लगे थे 21,000 कर दिया। MP में 25,000 हो रही है तनख्वाह हो रही थी, ठीक है, वो बिना पेपर लगे उनकी हो रही थी। हमें तो 2-2 पेपर दिए हुए नेगेटिव मार्किंग साथ, तो हमें तो पूरी उम्मीद थी कि हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन हमारी ये 6,000 रुपये। और दूसरा एक और बात है कि हमारे 6,000 तो है, लेकिन इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, एक CPL और LC। तो LC को बेचारों को कुछ भी नहीं दे रहे, उनसे तो बोले कमीशन बेस पे काम करोगे तुम लोग, जो भी हम फैमिली आईडी का जो भी काम होगा उसको कमीशन देंगे, कुछ और कुछ नहीं। और बेचारों को ड्यूटी बुलाया जाता है, काम 9 से 10 घंटे काम करवाया जाता है। शुभ नाम अपना? ज्ञानेंद्र कुमार, ODC। ज्ञानेंद्र जी हैं, और ये तमाम जो कर्मचारी है ADC के नीचे आते हैं। ADC कार्यालय तमाम पंचायतों का काम को देखता है, उसी से लेकर के हमारे को ये तमाम लोग मिले और इनसे बात करना जरूरी था। अभी सर नाम करमवीर नाम है मेरा। मैं आप नारायणपुर ये से बताइए, जब आपने ज्वाइनिंग करी, आपको उम्मीद थी सरकार इतना तमाम फार्म फिलअप कराएगी और आपको 6,000 की जॉब मिलेगी? सर उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि हमने जब फार्म फिलअप किए, जो 1,000 रुपये फीस ली जाती है वो ग्रुप C ग्रेड की फीस होती है। जब ग्रुप C लेवल का हमने फॉर्म अप्लाई किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमने एग्जाम भी दिए हैं। तो प्रदेश में कितने कर्मचारी हो तुम ऐसे? सर लगभग 7500 कर्मचारी हम ऐसे हैं जो एज अ CPL और LC अपॉइंट हुए हैं। इसमें एक खेल सरकार ने ये भी किया है कि जो भर्ती निकाली थी वो CPLO की निकाली थी, लेकिन रिजल्ट जो दिया वो 2 भागों में रिजल्ट इन्होंने क्रिएट किया है। फर्स्ट जो लिस्ट निकाली उसमें इन्होंने CPLO अपॉइंट कर दिए, और सेकंड लिस्ट में इन्होंने जो किया वो LC को काउंट कर दिया। LC का कहीं पहले किसी फॉर्म में कोई जिक्र नहीं था। ये लोकल कमेटी ऑपरेटर इन्होंने बना दिए, जिनको ना तो 6,000 रुपये सैलरी दी जा रही है और ना ही उन्हें कुछ और भत्ता दिया जा रहा है। सिर्फ उनको ये कहा जाता है कि आप कमीशन पे काम करोगे। उनको काम करवाया जा रहा है, फैमिली आईडी से रिलेटेड सारा काम करते हैं वो, लेकिन सैलरी के नाम पे क्या है, सिर्फ कमीशन, जो कि अब तक 4 महीने में 1 रुपया भी कमीशन नहीं आया है। क्या कह रहे थे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री से हम मिले भी है जाके चंडीगढ़ हमारी टीम ने जाके बात की है। स्टेट लेवल पे जो भी है, हम 5 बंदे डिसाइड किए गए थे, 800-900 बंदे वहाँ चंडीगढ़ पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री ने ये देखा है कि भाई देखेंगे, इतना जवाब दिया। आप क्या बताएं? झूठा लॉलीपॉप देते हैं सभी MLA के साथ, हमें विज्ञापन दे दे, सबसे जाके मिलकर आ रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बोल देते हैं हम अभी मिलेंगे, कमेटी बना दी गई है वो डिस्कस करेगी, लेकिन ऐसी कमेटी सालों तक चलते रहते, होता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ आचार संहिता तक उनको हमें रोकने का तमाशा है। कंप्यूटर पे काम करते हो, वो कंप्यूटर वगैरह सरकार की दिए हुए हैं? अभी कुछ नहीं, हम अपने मोबाइल से ही काम कर रहे हैं, और लेटर जारी हो रहे हैं चंडीगढ़ से कि इनको जल्द से जल्द दिया जाए। 1 महीने का टाइम बॉन्ड भी कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला हमें, न कोई सिटिंग। हंसी आ जाएगी आपको इस खबर को देख करके, आखिर हरियाणा में हो क्या रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए हैं, इनके पास कंप्यूटर भी नहीं है, अपने मोबाइल से ही काम कीजिए, तमाम चीजें कीजिए, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की दुर्दशा है। और युवाओं को रोजगार देने की बात जब आती है तो किस तरीके से युवाओं को रोजगार दिया गया है। ये तमाम युवा हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए कि काश इस बार सत्ता बदल जाए, तो कांग्रेस की सरकार आ जाए या दूसरी सरकार आ जाए, तो हमारी बातों को सुन लिया जाए। इसीलिए ये रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव के निवास स्थान पर आए हैं। HR न्यूज की माइक ID देख करके इन्होंने रोका है, कहा मीडिया से आप हमारी आवाज उठाइए, हमारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमने इस खबर को किया ताकि सरकार के कानों तक इन लोगों की आवाज चली जाए कि आपने कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती किए हैं, वो भी मात्र 6,000 में। इससे ज्यादा तो अगर एक चेजे पे मजदूर जाए तो उसको मजदूरी मिलती है 400 से 500 रुपए। आप अंदाजा लगाइए 200 रुपए रोज में ये कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे अपना गुजारा करेंगे। आखिर इस हरियाणा को हो क्या गया है। तमाम कर्मचारी, आज डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है, तमाम लोग हड़ताल पर बैठे हैं, तो आप समझिए आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।